आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लें हम आगे बढ़ने से पहले कि हार्मोनिक कंजुगेट है क्या। मैंने आपसे बोला था कि u अगर हार्मोनिक फंक्शन है और v कोई दूसरा हार्मोनिक फंक्शन है, v u का हार्मोनिक कंजुगेट तब कहलाएगा जब f इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v आपका क्या हो जाए, एनालिटिक फंक्शन हो जाए। ध्यान से देखो इसको। अभी मैंने क्या बोला, u हार्मोनिक फंक्शन है, v हार्मोनिक कंजुगेट है, तो v u का हार्मोनिक कंजुगेट तब कहलाएगा जब f प्लस आयोटा v क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये उठ के आती है, क्या हर हार्मोनिक फंक्शन के लिए उसका हार्मोनिक कंजुगेट निकाला जा सकता है? कहने का आशय ये है कि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो हर हार्मोनिक फंक्शन के लिए ऐसा v लिया जा सकता है जहाँ पर u प्लस v क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में ये जानते हैं कि किस स्थिति में हर u के लिए हार्मोनिक कंजुगेट निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो इस v का मान क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? चलिए ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि u हार्मोनिक फंक्शन है, v इसका हार्मोनिक कंजुगेट है, तो fz बराबर u प्लस आयोटा v क्या होता है बेटा, एनालिटिक होता है कि नहीं? एनालिटिक होता है। अब एनालिटिक होता है तो एनालिटिक फंक्शन की एक खास बात होती है कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सो बाय CR इक्वेशन, और CR इक्वेशन से क्या होता है बेटा कि ux बराबर vy और uy बराबर होता है माइनस vx। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, आपकी CR इक्वेशन है। ठीक है, अब इस CR इक्वेशन में जैसे यहीं से देख लीजिए, इसको अगर मैं दो बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो u(y(x) हो जाएगा, और यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, u(y(y) और इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक, अब इसी को मैं अगर आगे लिखूँ तो इसको मैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ux कर सकता हूँ, इक्वल्स टू इसको वहाँ जाऊँगा तो निगेटिव में डेल अपॉन डेल y ऑफ माइनस uy कर सकता हूँ, हाँ या ना? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या इसी को मैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या लिख दूंगा बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ vy इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y ऑफ कितना है, vx, हाँ या ना? इतना लिख लिया। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई? ठीक हो गया। अब मैं एक काम करने जाता हूँ, यहाँ से दो फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से मैं दो फंक्शन ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ कि ux को मैं मान ले रहा हूँ gxy। क्या मान रहा हूँ बेटा, फंक्शन ऑफ xy। gxy को मैंने क्या मान लिया, ux मान लिया, और ऐसे माइनस uy को मैंने भी फंक्शन ऑफ xy मान लिया, उसको मैंने f नाम दे दिया। आई बात समझ में? तो इसको मैंने क्या नाम दिया, ux, और इसको मैंने क्या नाम दिया, माइनस uy। तो अगर मैं देखूं इस इक्वेशन से बेटा, इस इक्वेशन से, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ux की जगह क्या रख दूंगा, g रख दूंगा, यानी कि क्या हो गया, यहाँ से देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ g, राइट, और इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y, और इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, f। ठीक, और इसी को मैं यहाँ से बोलूँगा gx बराबर fy। ठीक है, तो हमने ये दो फंक्शन माने, एक को g माना, एक को f माना, और यहाँ से देखा कि इनको f और g मानने से हमें ये रिजल्ट मिल के आया। अब यहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है कि क्या हम हार्मोनिक कंजुगेट निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो यहाँ पर जो f और g आया है, इनका हार्मोनिक फंक्शन के साथ, हार्मोनिक कंजुगेट के साथ, या फिर एनालिटिक फंक्शन के साथ क्या संबंध होगा। आई बात समझ में? इस संबंध को हम आगे बढ़ें इससे पूर्व हम एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट मतलब जो कि हमें सिद्ध करना है। D कोई ओपन रेक्टेंगल है R स्क्वायर में, यानी कि xy बिलोंग्स टू R स्क्वायर, x माइनस a मॉडुलस लेस देन डेल एंड लेस देन डेल डैश। सपोज f एंड g आर एनी टू फंक्शन, और टू फंक्शन का मतलब आप बखूबी जानते हैं कि अभी अभी मैंने निकाला, f क्या था, माइनस uy, और g क्या था बेटा, ux। ठीक हो गया, यहीं पर मैं हल्का सा लिख देता हूं, जो कि याद रहे आपको, f था माइनस uy और g था बेटा ux, यानी कि आपको रियल पार्ट अगर दे रखा है तो उस रियल पार्ट को आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसका नेगेटिव f आ जाएगा, और उसी रियल पार्ट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके आपको g मिल जाएगा। इतना तो हमारा काम आसान हो गया है। अब उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, f एंड g आर एनी टू फंक्शन
एंड एफ वाई इक्वल्स टू जी एक्स, ये तो भाई सी आर इक्वेशन से अभी अभी आप स्थापित कर चुके हो। अगर आपको लग रहा है आपने नहीं किया है तो देख लीजिए, ये जी एक्स बराबर एफ वाई, जी एक्स बराबर एफ वाई इन डोमेन डी, ओपन कनेक्टेड सेट है। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन वी सच दैट वी एक्स बराबर एफ, वी वाई बराबर जी। वी एक्स बराबर एफ का मतलब ध्यान देना, एफ क्या था बेटा यहाँ पे माइनस यू वाई, और ये कह रहा है कि किसके बराबर हो जाए वी एक्स बराबर, तो वी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस यू वाई। ऐसे जी बराबर क्या है यू एक्स, और ये कह रहा है जी किसके बराबर आ जाए वी वाई के बराबर, यानी कि वी वाई बराबर कितना आ गया यू एक्स आ गया। तो कुल मिला के हमें एक हार्मोनिक कंजुगेट मिलने की स्थिति में आ गई है, जहाँ पर क्या हो गया वी एक्स बराबर माइनस यू वाई आ गया और वी वाई बराबर यू एक्स आ गया। तो हमें यही v निकालना है, और ये v कैसे निकालते हैं इससे पूर्व ही मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें कभी बहुत अटपटे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत सहायता करता है। आई बात समझ में? चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करने से पूर्व मुझे एक फंक्शन कंसिडर करना है। लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन डोमेन डी एंड define vxy is nothing but it is a f, इसको आप एस बी मान लो चलेगा, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, प्लस बी वाई जी एक्स टी डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने ये फंक्शन मान लिया, अपने मन से माना है अभी फिलहाल, और फिर बाद में देखेंगे क्या मैं अपने मन से मान रहा हूँ या इसके पीछे भी कोई कारण है। इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे मन के भीतर जो भी शंकाएं हैं वो स्वतः क्या हो जाएंगी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए इतना आ गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हो तो ये तो आ गया वी वाई एक्स वाई, सिंपल सी बात है। अब ध्यान देना यहां पर जब डेरिवेटिव कर रहे हो ना आप d ओवर डी एक्स डी ओवर डी वाई, कितना आ जाएगा a टू बी एस बी डी एस और प्लस d ओवर डी वाई बी वाई जी एक्स टी डी टी, हाँ या ना। अब यहीं पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज होगा कि कैसे हम इंटीग्रेशन के बाहर अगर डेरिवेटिव उसको अंदर ले जाने की या इसको डिफरेंशिएट करने की क्या प्रोसेस है। पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन नॉर्मल बाहर आता है, इसको अंदर डेरिवेटिव कर लेते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें, टाइम क्या लग रहा है। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया अंदर, जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे 0 आ गया, सिंपल सी बात। फिर अगला s की जगह x रखो तो कितना आ गया एक्स बी, फिर x का किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर माइनस इसकी जगह a आएगा और a का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फिर दोबारा कितना आ गया 0 आ गया, प्लस अब ध्यान देना ये हो जाएगा d ओवर डी वाई। देखो d ओवर डी वाई जब कर रहे हो तो यहाँ पर अंदर इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो तो पहले 0 आ जाएगा, हाँ क्योंकि t और x का फंक्शन है। फिर y रखोगे t की जगह और dy अपॉन dt 1 आ गया, और माइनस t की जगह b रखोगे, फिर b का रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कहने का आशय ये है कि वी वाई एक्स वाई बराबर हमारा कितना आ गया जी एक्स वाई आ गया। पहली चीज इति सिद्धम, ये देखो हो गया ना सिद्ध कि वी वाई बराबर क्या है जी आ गया है। अब इतने पे संतुष्ट नहीं रहना है हमें, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि क्या हमें जो ये f बराबर वी एक्स आ रहा है ये भी कैसे आएगा, इसे लाना तो पड़ेगा ना। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ एक सेकेंड। चलिए अब क्या है, वी एक्स वाई आपको पता है क्या था हमारे पास, मैं दोबारा लिख देता हूं a टू एक्स एफ एस बी डी एस और प्लस बी टू वाई जी एक्स टी और डी टी, राइट। अब मैं इसको x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ। चलिए x के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर पहले अंदर जाओगे, x के रेस्पेक्ट में ये कहेगा मैं 0, फिर 0 आ गया, ठीक हो गया। फिर s की जगह x रखोगे तो कितना आ गया बेटा एफ एक्स बी आ गया, और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ गया। फिर s की जगह a रखोगे तो एफ ए बी हो जाएगा, परंतु a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा तो माइनस 0 हो गया, प्लस अब यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स ऑफ बी टू वाई जी एक्स टी। इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दें, बुरा ना मानो तो, ठीक हो गया। चलिए वी एक्स बराबर हो गया एफ एक्स बी प्लस, इसको अंदर ले चलता हूँ, ठीक है। क्या समस्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
एक्स टी, फिर प्लस, अब क्या किया, y रखा t की जगह, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, फिर अगला x की जगह b रखा, फिर 0, तो यानी कि ये +0 -0 का खेल चलता रहेगा, इसको रहने दीजिए। vx बराबर कितना आ गया, f(x)b और प्लस b2y, और पता है ये कितना आ गया, d/dx ऑफ gxt, यानी कि ये gx आ गया। और जैसे ही gx आएगा तो gx कहेगा कि मेरा मान fy है सर, तो fy है, तो इसको मैं लिख दूंगा बेटा del/del ऑफ fxt। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक का होनी भी नहीं चाहिए। चलिए vx बराबर f(x)ab, और एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, अंदर डेरिवेटिव है तो लिमिट लग जाएगी बस, तो कितना आ जाएगा f(xy) और माइनस f(xb), ये दोनों क्या कैंसिल, तो vx बराबर कितना आ गया, f(xy) आ गया। तो कुल मिला के अगर आपके पास हार्मोनिक फंक्शन u दे रखा है तो उस हार्मोनिक फंक्शन के लिए आपको उसका कंजुगेट जब निकालना है v, तो v क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। यानी कि आपको अगर u दे रखा है, रियल पार्ट दे रखा है एनालिटिक फंक्शन का, तो अगर आपको उसको इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, f आपको पता है f क्या होता है, -uy, और g क्या होता है, ux, निकालो, इंटीग्रेट करो, vxy आपका खुशी खुशी निकल के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। इतनी बात हमको समझ में आ गई बेटा, ठीक है गया। एक छोटा सा उदाहरण जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक इस मेथड से भी बता देता हूँ। मैंने बोला था कि fz बराबर u प्लस आयोटा v है, और u आपका दे रखा था x³ माइनस y³, x³ माइनस 3xy², ये दे रखा था, और हमें v निकालना है, यानी कि अर्थात इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। v का हार्मोनिक कंजुगेट ये तब कहलाएगा जब ये एनालिटिक होगा, है ना। ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब जब कोई समस्या नहीं है तो सिंपल सी बात है, v निकालने के लिए हमारे पास इससे पहले भी बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले f निकालूंगा। f क्या था, -uy, g क्या था बेटा, ux। अगर बुरा ना मानो तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6xy, और इसका मान आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3y², हाँ या ना। v आपको पता है ना क्या था, a2x f(s)b(ds) प्लस b2y gxt और dt, यही तो था। रख दो वैल्यू, जब वैल्यू रखोगे ना तो इसका मान मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना तो सब आता है, समय बर्बाद क्यों करना है। जब समय बर्बाद नहीं करना है तो ये आ जाएगा 3x² माइनस y³ माइनस b³ माइनस 3a² b। ठीक है, अब ये आ गया है, इसका मतलब कि fz बराबर u प्लस आयोटा v होता है, और u प्लस आयोटा, u तो आपके पास x³ माइनस y² 3x, और इसके साथ इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा के साथ आएगा 3x² y और माइनस y³ ये आ गया, और फिर कांस्टेंट भी आयोटा के साथ ही तो आएगा, माइनस b³ माइनस 3a² b, और जानोगे तो ये पाओगे आप z³ प्लस आयोटा के, इसका मान मैंने क्या मान दिया, कांस्टेंट के। यही तो था, हम दूसरे मेथड से भी निकाल ले तो यही तो आ रहा था, क्या कि अगर u ये है तो फंक्शन क्या आ रहा था, z³ प्लस आयोटा के, हाँ या ना। तो इस मेथड को बताने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मैं बहुत पहले एक बार नेट में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसने काफ़ी उलझाया v को निकालने में, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से बन जाएगा। जब मैं नेट के पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उन क्वेश्चनों का जिक्र अवश्य होगा। आई बात समझ में। तो इस मेथड को भी आप ध्यान में रखते हुए चलें। सीखना हमें सब कुछ है, बस जो क्वेश्चन जिस थ्योरी से हो जाए उस थ्योरी से बहुत जल्द करके आ जाना है कि नहीं। चलिए आज इतना करते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोनिक कंजुगेट किसी कनेक्टेड सेट में निकल सकता है हार्मोनिक फंक्शन के लिए या फिर नहीं निकल सकता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, आप इतना आज कर लीजिए, ठीक है, ओके।